हेलो। आप लोग ट्राई कर लिए? ठीक है। देखो, केमिस्ट्री का एक एक टॉपिक है, ठीक है, एज ए रिवीजन। जो टॉपर है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ये जो अल्काइल हैलाइड उसके जो SN SN2 से रिलेटेड some बेसिक क्वेश्चन है। उसमें से कुछ क्वेश्चन का हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री मिला के है जिसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बना लिए सब। यहाँ डी का मतलब क्या है? डिटोरियम। मेरे को डाउट नहीं होना चाहिए। तो here some क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है CD3 PH HCS2Br एंड दिस इज द H2O। तो आपको इसमें बताना है मेजर प्रोडक्ट, और बताना है आपको मेजर प्रोडक्ट, दूसरा इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। तो देखो यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड है, और ये क्या आपका पोलर रिएजेंट है। ठीक है, तो अल्कालाइड है, पोलर रिएजेंट है, तो या तो SN1 होगा या तो एसिड पोलर है, तो क्या होगा यहाँ पर SN1। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा देखते हैं हम लोग। Br निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ तो उसके बारे में नहीं बताता हूँ कुछ। CS2 माइनस, सॉरी प्लस, Br माइनस निकल गया, अब इसका खत्म हो गया। SN2 में क्या होता है? स्टेबल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन देखेंगे। और इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर ये आपका कितना है? 1 डिग्री है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 डिग्री। तो यहाँ पर हाइड्राइड भी है, फिनाइल भी है, मिथाइल भी है। तो सब शिफ्टिंग का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग HCS3PH। तो यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद आपके पास मिल जाएगा 3 डिग्री CH CH3 plus. Now this is the 3 degree carbocation. So this is the major product. Now water is having lone pair, it attack here and it will form नीचे बनाता हूँ CD3PH OH2CH3। ठीक है, तो इसको मैं, तो यहाँ H प्लस यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि मीडियम से H लिया था तो वापस मीडियम को देगा। तो इसको बनाता हूँ मैं, ऐसे लिखता हूँ PH CD3CH3OH। ठीक है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो कभी भी आपको सब्स्टिट्यूशन मिलेगा और SN1 SN2 दिखेगा तो दिमाग में आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आना चाहिए। तो मान लो इसमें ये भी क्वेश्चन ऐड कर सकते थे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे। ठीक है, और वो जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा वो भी आपको चेक करना है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले चेक करना है ये जो कायरल करवाना है। कायरल कार्बन एटॉम है क्योंकि एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप डिफरेंट है। तो दिस इज कायरल कार्बन। तो वो अटैक किया, तो यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनता है वो एसिड हाइब्रिडाइज होता है, तो प्लेनर होता है। OH ऊपर से भी अटैक कर सकता है, OH नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए क्या होगा, इसके दो प्रोडक्ट होंगे। एक प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं ऐसे,
सेम अदर प्रोडक्ट CD3 PH CH3 एंड हेयर CD3। तो इसमें से कौन सा रिटेंशन है, कौन सा इन्वर्जन है? इन्वर्जन होने का स्टोरी क्या है? क्योंकि हाइब्रिडेशन जो होता है कार्बोकेटायन लेने होता है, ऊपर से भी आ सकता है, एक नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो सेम साइड या अपोजिट साइड। तो ए इसमें से ए इन्वर्जन है कि आपका ए इन्वर्जन है, या ए रिटेंशन है, ए रिटेंशन है, कैसे पहचानोगे? इसका पड़ेगा आपको फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर ड्रॉ करोगे, फिर से ड्रॉ करोगे, उससे बेटर क्या है, आपको ऐसा पहचान सकते हो आरएस सिस्टम से। आरएस सिस्टम, अगर मान लो ये आर रहा है, अगर इसमें से कोई आर रहा तो क्या हो जाएगा? रिटेंशन। आर से एस में कन्वर्ट हो गया, वो क्या हो जाएगा आपका? इन्वर्जन। तो ये आर एक ही एस है, देख लो यहाँ पर, ये आपका इसमें से क्या था आपका? आर एक ही एस है। हाँ, कौन सा होगा? एक नंबर तो ये होगा, ठीक है। पीएच का एक नंबर हो जाएगा, कार्बन कार्बन। CH2 का OH को तो बाद में काउंट करोगे ना, क्योंकि हाँ ये तो ये प्रोडक्ट है, इसका दो पॉसिबिलिटी ऐसा है। हाँ आ रहा है, तो ये वाला आर होगा। कौन सा आर होगा? फिनाइल फिनाइल का। ये आर है, ये तो सेम है। कितना है आपका? 1 2 3, 1 2। OH को बाद में काउंट करो। अगर मान लो इसको मैं ऐसा, बोलो। ये 1 2 3 CH2Br एक नंबर पर। उसके पहले तो फिनाइल में दो कार्बन आ जाएंगे ना। अच्छा अच्छा, रुको रुको, हाँ एक 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 मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। Br तो इस कार्बन से अटैच है, तो इसको ऐसा देख सकते हो, रुको। PH CH और यहाँ पर CDD, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। सेकंड क्या है? Br। सेकंड क्या है? कार्बन। सेकंड क्या है? डी है। तो एक नंबर ये हो गया, दो नंबर, तीन नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एस। तो ये वाला क्या था आपका? एस। तो ये वाला क्या है? आप एक नंबर, ठीक है। उसके बाद दो नंबर कौन सा हो जाएगा? PH। और तीन नंबर 3, ये भी क्या हो गया आपका? एस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रिटेंशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बेंजीन में होता है, जो अटैच रहता है, एक कार्बन अटैच है, तो इसके बाद वाला कार्बन, और डबल बॉन्ड का मतलब दो कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर ये Br को इससे अटैच है, यहाँ से देखो ग्रुप में, तो ये H है Br है। तो ये कार्बन को देखना है, तो कार्बन के बाद उसके बाद हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? Br का। तो ये हो गया। इसमें क्या है? कार्बन कार्बन है, दूसरा में क्या है? कार्बन और ड्यूटेरियम है।
एक नंबर ये हो जाएगा, तो एक नंबर एक, दो नंबर, तीन नंबर, तो ये हो गया आपका एस, तो दिस एस, तो रिटेंशन, तो ये क्या हो गया आपका इन्वर्जन, ये क्या हो जाएगा आपका एस है तो ये आर, तो एक आर, ए आर, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेसमिक मिक्सचर। बट जरूरी नहीं कि रेशमिक मिक्सचर हो, डिपेंड करता है। जनरली क्या होता है आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, फिर भी हम लोग इसको रेशमिक मिक्सचर करके पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया आपका यहाँ पर दो, और सॉल्यूशन को अगर दोनों को रेशमिक मिक्सचर लिया जाएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो मेजर प्रोडक्ट इन्वर्जन रिटेंशन, तो रिटेंशन होगा इन्वर्जन होगा, कैसे पहचानोगे, फीचर फीचर में जाके आपको क्या जानना पड़ेगा, आरएस सिस्टम, तो आरएस सिस्टम निकाल लोगे तो वहां से आप निकाल सकते हो उसका इन्वर्जन हो रहा है कि क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है। तो डाउट है इसमें? चौबे, गौरा, ठीक। उसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इन चारों में सबसे हाइड्रोलिसिस किसका होगा, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ओ एच सी एल निकलना, ओ एच इंट्रोड्यूस होना, अल्काइल में हाइड्रोलिसिस मतलब अल्कोहल बनेगा, इसमें क्या होगा आपका SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है। तो HN मतलब स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो मैं क्या करूंगा सबसे ClCl निकाल के कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। देखो कुछ नहीं है। एक मिनट देख रहा हूँ, रुको मैं। ठीक है, CH2 Cl, सेकंड क्या है CH3, CH3 Cl, C, CH3 D, E, ठीक है। तो सबसे पहले SN1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि वाटर है, हाइड्रोलिसिस होगा, तो यहाँ पर निकाल दो, पोलर सॉल्वेंट है, तो यहाँ से अगर तो आप निकालोगे Cl से बन गया CH2+, ठीक है। यहाँ से निकालोगे प्लस, यहाँ से निकालोगे, और यहाँ से निकालोगे डी वाला को, और यहाँ से निकाल लोगे। इसमें से जोन सा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, तो बंद कर दो। इसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, हम लोग को मालूम है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है, ये तो ठीक है, ठीक है। बट साथ में क्या होता है बेंजाइल, तो यहाँ पर देखो ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और साथ में क्या आपका बेंजाइल कार्बोकेटायन है, तो इसमें दोनों पॉसिबल है आपका, रिजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सी। अब देखो ये आपका 3 डिग्री है, और ये आपका 2 डिग्री है, 2 डिग्री के साथ क्या आपका यहाँ पर, सॉरी 1 डिग्री है, 1 डिग्री के साथ क्या है यहाँ पर बेंजाइल है, तो इन दोनों में ज्यादा किसका होगा,
इन दोनों में ज्यादा किसका होगा? किसका होगा? सी वाला तो सबसे ज्यादा होगा, ऑर्डर पूछ रहा हूँ। सी होगा, सबसे कम होगा ए। सी, ए, डी, डी। अगर मैं ऑर्डर ये लेता हूँ, नहीं ठीक है, रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बन के आपको अल्कोहल बनाना है, इसका भी बहुत से फैक्टर होते हैं। अगर फिजिबिलिटी की बात किया जाए तो ठीक है। तो ये सही होगा अगर मैं इसको बोलूंगा तो? देखो एक चीज हमेशा याद रखोगे, 1 डिग्री जो रहेगा अल्काइल लाइट, ठीक है, सॉल्वेंट पोलर हो या नॉन पोलर हो, हमेशा आपको देगा SN2। 3 डिग्री जब रहेगा, सॉल्वेंट कुछ भी रहे, हमेशा आपको क्या देगा? SN1। ठीक है। अब ये तो आपका ये 2 भी है, साथ में ये भी इफेक्ट है, तो दोनों इफेक्ट यहाँ काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ ये है और यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो इन दोनों में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा देता है हाइड्रोलाइसिस बाय एसएन मैकेनिज्म। तो इसको हम लोग बी को रखोगे। अब उसके बाद इन दोनों में तो ज्यादा स्टेबल ये भी है 1 पर, ये भी 1 पर, यहाँ पर ज्यादा घूमेगा, यहाँ पर एक ही जगह घूमेगा। उसके बाद क्या होगी आपका 1, उसके बाद डी, उसके बाद, तो कभी भी 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है लास्ट लास्ट में, ठीक है, ये वाला, इसमें SN1 होगा, SN2 होगा, यहाँ भी दिया हुआ है। तो कहीं भी 1 डिग्री मारोगे रहेगा, आंख मूंद के उसको क्या मारोगे? SN2। पोलर हो नॉन पोलर हो उसको देखोगे नहीं। और जहाँ 3 डिग्री रहेगा वहां आप करोगे SN1। थर्ड वाला क्वेश्चन, लो टेम्परेचर कुछ नहीं है, बस ये बताने के लिए, ठीक है। दोनों यहाँ पर क्या होता है, सॉल्वेंट ये होता है कि एक्चुअली में क्या है, ये जो रिएक्शन होता है, यहाँ नोट कर लोगे, ये जो रिएक्शन होता है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, ये क्या होता है आपका एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये क्या होता है आपका एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है, लो टेम्परेचर देने के बाद भी क्या होता है, रिएक्शन होता है, बस वो थोड़ा सा ये करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और लो टेम्परेचर दोनों में, ऐसा नहीं कि SN1 में SN1 और SN2 दोनों में आप क्या मेंटेन कर सकते हो, लो टेम्परेचर लिखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि SN1 में लो टेम्परेचर होगा, SN2 में हाई टेम्परेचर होगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज हियर एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन बोथ केसेस। तो यहाँ पर जो हीट इवॉल्व होता है, वही हीट क्या होता है, यूज होता है प्रोसेस के लिए। इसमें जो मैंने पोलर बताया, पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक, उसका भी बहुत अच्छा रोल है। तो उतना डिटेल में नहीं किया हूँ मैं, ठीक है। जो काम का चीज बताया हूँ मैं, वो कैसा काम करता है कि पोलर प्रोटिक होने से आपका SN1 होगा, और पोलर एप्रोटिक होने से आपका SN2 में कैसा काम करता है वो, ठीक है, ऑर्डर को कैसा वो अफेक्ट करेगा। अगर मान लो हम लोग SN2 वाले में अगर पोलर डाल दें तो SN2 आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, देयर लॉट ऑफ थिंग्स।
हाँ, थर्ड वाले क्या होगा? रेसिन मिक्सचर होगा। और कौन बोल रहा है? होगा तुम्हारा? रेसमिक होगा। और कौन बोल रहा है रेसमिक होगा? लो टेम्परेचर ही बोला ना एग्जैक्टली, बस वो आपको लिखा हुआ कंफ्यूज कर देगा बस, और कुछ नहीं। लो टेम्परेचर दोनों में होता है, जैसे मान लो SN1 में SN2 दोनों में लो टेम्परेचर। चौबे क्या होगा इसका? क्या बोले? डायास्टोरीमर्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डायास्टोरीमर्स ही होगा। ठीक है, डायास्टोरीमर्स होगा बट रेसिन मिक्सचर नहीं होगा। डायास्टोरीमर्स क्या होता है देखो, इसको याद रखोगे या इसको निकाल भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एच ऊपर मैच है इधर। ठीक है, तो जब भी दो कायरल एटम होंगे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, अगर एक से ज्यादा कायरल होंगे, मोर देन वन, तो कभी नेवर बी रेसिन मिक्सचर। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट doesn't form enantiomers, that means not a mirror image। तो ये आपस में मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। Cl निकाल दो। Cl निकालने के बाद कुछ नहीं दिया है, पोलर है, वाटर। तो ये हो गया आपका हाइड्रो, इधर प्लस पीएच एच। ठीक है, तो एच को मान लो यहाँ जोड़ देता हूँ। ईवी क्या है? 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, तो यहाँ से शिफ्ट करने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर इससे ज्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि यहाँ फिनाइल ग्रुप है, दोनों तो 2 डिग्री है, यहाँ पर क्या फिनाइल है। तो यहाँ पर अगर ओ एच जोड़ दोगे तो आपके पास CH3 H CD3 ओ एच यहाँ से भी अटैक कर सकता है, और दूसरा CH3 H CD3 एक OH यहाँ भी जुड़ सकता है। तो एक में देखो अब क्या है, कि दिक्कत क्या है, एक से अधिक कैरल होने से, ये तो कैरल है, ऊपर वाले भी कैरल है, नीचे वाले भी कैरल है, एक ग्रुप, टू ग्रुप, थ्री, एंड दिस इज द फोर्थ ग्रुप। तो ये इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसमें भी जो चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो मान लो ऊपर वाला क्या है आपका, RAQS है, कार्बन, कार्बन एक नंबर, टू, सॉरी, 2 3 4, तो 1 2 3 4 है, तो इसको ये कर दो डबल एक्सचेंज। ये हो गया 1 2, सॉरी 1 2, नहीं रखो, ये होगा 1 3, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये हो गया आपका 3 E1।
इसको यहाँ ले जाओ, इसके यहाँ ले जाओ, ये हो गया आपका 2 4। उसके बाद कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 4 1 2। 1 2 3, 1 2 3 क्या हो गया ला, जैसे 1 2 3 आर, तो ऊपर वाला आर, तो आर अभी भी रहेगा इसमें, ठीक है। अब नीचे वाले में क्या था, पहले ये आपका 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो 1 2 3, ये क्या था आपका, ये भी आर, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 अभी भी आर है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर एस। तो इनिशियमस क्या रहता है, जब आर आर का एस में और एस का आर में चेंज होता है, तो आर तो आर हो गया ठीक है, बट ये आर है, नीचे वाला एस है, तो इसका तो मिरर इमेज होगा ही नहीं। अगर ऊपर वाले भी एस में चेंज हो जाता है, तब ये दोनों मिरर इमेज होते हैं, तब बनता है इनोसेमर, तब बनता है आपका रेसमिक मिक्सचर। बट यहाँ पर ये भी ऑप्टिकल है, ये भी ऑप्टिकल है, इनोसेमर्स है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तब जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर को डायस्टेरियोमर्स। so this will form diastereomers। कोई डाउट है इसमें? तो नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, जो होगा मेजर प्रोडक्ट में निकाल सकते हैं। कोई डाउट है? क्या नाम है, गौरा, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? धीरज, धीरज आइए। तो इसमें थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा जब ये पढ़ा आइसोमेरिज्म, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सब एप्लीकेशन है आइसोमेरिज्म का, तो कभी भी कंपाउंड आने से ध्यान में रखोगे। ऑप्शन देख के आप बहुत कुछ बता सकते हो, मैंने ऑप्शन में डाला है, लेकिन डायस्ट्रोमर के बाद में नहीं डाला है, तो यानी कि यहाँ पर डाला हूँ, यानी कि यहाँ पर ऑप्टिकल स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको अप्लाई करना है। ऑर्डर ऑफ एसन टू रिएक्शन, ये बताओ, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा, ये हमारा कितना है, सी कैसे, घर में खाना बनाने का चीज है क्या, सी आ गया। धीरज कितना आया, फर्स्ट आएगा। और किसका, आयुष सिंह, कहाँ आके चले गया, चलो और कहीं क्लास ले रहा होगा। एक्सप्लेन करो तो कैसे, फोर्थ क्वेश्चन क्या क्या था, ऑर्डर क्या क्या था, एक मिनट। हाँ, सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एल, सेकेंड सी एच थ्री सी एल, क्या ऑर्डर लिखे हो, सी एच थ्री सी एच टू सी एल सी एच थ्री ट्वाइस सी एच सी एल। हाँ एक्सप्लेन करो। ये था आपका एस एन टू रिएक्शन में। हम्म हम्म
तो रीजन रीजन अच्छा ठीक है। अब तुम क्या बोले थे? ठीक है, ऑर्डर तो ये होगा 1 2 3 एंड जो बोले हो। कैसे तुम कैसे बनाए थे? मैं तो क्या कार्बोकेटाइन बनाए थे? ब्रेक कर दिए, वही तो गलती कर दी है। आप एनसीईआरटी में देखो, आप अच्छे से जान लोगे, हर जगह कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म नहीं होता है। हम लोग S1 में कार्बोकेटाइन बनते हैं, तो पहले से आप ऐसा ब्रेक मत कर लेना। CH3Cl दिखा तुरंत आप निकाल के CH2 प्लस, फिर यहाँ से CH3 प्लस, और यहाँ से CH3 CH2 प्लस, और यहाँ से CH3 ट्वाइस CH प्लस। ये गलती मत करना, ठीक है। SN2 में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, ठीक है। SN2 में क्या होता है, एक फेज होता है, ट्रांजिशन फेज इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और यहाँ एक निक्लोफाइल माइनस चार्ज, और यहाँ पर मान लो X माइनस निकलता है, तो ये आपस में जुड़ता है और ये आता है। इस तरह से 5 स्टेट वाला ट्रांजिट स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट हुआ, ये जो प्लस चार्ज डेवलप हुआ यहाँ पर, ठीक है, जो हमें दिखता नहीं है, बहुत फास्ट होता है, तो कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये प्लस चार्ज स्टेबलाइज, ये दोनों स्टेबलाइज कैसे करेगा, तो यहाँ पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, उतना प्लस चार्ज डेवलप होगा, और उतना अच्छे से दोनों को, एक को निकाल दे सकता है, एक को इंटैक्ट कर सकता है। इसको गेट आउट गेट इन कब, व्हेन इट इज अटैच विद अ गुड, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है, ठीक है। 1 डिग्री और 2 में एक चीज है, और दूसरा हिंडरसन इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जिसको स्टेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये जितना ज्यादा क्राउड होगा, निक्लोफाइल को पानी का होगा, तो रिएक्शन उतना नहीं होगा। तो हर जगह कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी नहीं होता है, डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन कहाँ हो रहा है। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में दिया जाए कौन सा रेडिकल स्ट्रॉन्ग है, तब आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो रीजन का। बट कोई पार्टिकुलर रिएक्शन में जब हो रहा है, देयर लॉट ऑफ फैक्टर वर्क करता है। सॉल्वेंट क्या है, ये क्या है, साइज क्या है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बेंडिंग ग्रुप है, स्टेरिक फैक्टर काम करता है, और दूसरा फैक्टर क्या है, ये वाला। यहाँ पर तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन बेंडिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप निकालोगे, ये क्या मानोगे आप, 1 डिग्री मानोगे, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, बट ये क्या आपका 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा SN2। ये कितना हो गया ये, अब इन तीनों में 1 डिग्री 1 डिग्री, आप भी बोलेगे सर यहाँ से Cl 1 डिग्री ही है, यहाँ पर भी Cl 1 डिग्री है, यहाँ भी Cl 1 डिग्री है, बट इसके साथ ये ग्रुप भी अटैच है, जिस प्लस चार्ज को इंटेंसिफाई करता है। केमिस्ट्री में 2 टर्म, कोई अगर रशियन बुक पढ़ोगे ऑर्गेनिक का, तो उसमें 2 टर्म लिखे होते हैं, बढ़ाना घटाना नहीं, इंटेंसिफाई करना और डिस्पर्स करना। डिस्पर्स करना मतलब जो चार्ज है सिस्टम को, उसको कम करना, और इंटेंसिफाई करना मतलब जो चार्ज सिस्टम को और बढ़ाना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, इस प्लस चार्ज को और इंटेंसिफाई करता है, तो उतना अच्छा से यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन होगा। तो उसके बाद इन दोनों में, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, इन दोनों में किसको लोगे, इसमें क्राउड कम है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया। तो समझ में आया?
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, इसे बताना है कौन सा बीच की। हाँ, 1 2 में कौन सा दोनों देगा कि क्या देगा नहीं देगा। क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम दोनों, ये दोनों। पहला वाला SN1 भी होगा, SN2 भी होगा। हाँ, यहाँ देखो, जो फर्स्ट वाला है SN1 भी क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया है। इसमें तो कोई करने का तो, लेकिन कोई स्टेबिलिटी में जाएगा नहीं। तो इन दोनों में से S1 कौन जाएगा, आपका SN1 हो गया। आप SN2 के लिए देखेंगे तो ये तो कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, बट हल्का से ट्रांजिस्टर डेवलप होता है, जो पार्टली पॉजिटिव चार्ज इसमें, और इसमें भी डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज इस कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन बिटवीन ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ जो फिनाइल क्या होता है, माइनस इफेक्ट ग्रुप होता है। तो और इसका कुछ नहीं होता है, ये क्या करेगा, और चार्ज को बढ़ाएगा। इसी में क्या होगा आपका SN2। तो 1 में क्या होगा, हाँ, ये 1 and 2 बोथ 1। ऑप्शन क्या गलत बनाते हो क्या। यहाँ पर 1 वाला क्या होगा, आपका SN1 भी होगा एंड SN2 भी होगा। बोलो। हाँ, प्लस चार्ज है। हाँ, डिस्पर्स नहीं, एटीसीफाई होना है। इलेक्ट्रॉन बेड में क्या करेगा, बढ़ाएगा ना आपको। यहाँ पर मैंने क्या बोला था इस क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन बिटवीन ग्रुप जितना अटैच होगा सही होगा। तो यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप है। हाँ, हाँ, SN2 में ट्रांजिशन फेस्ट, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप क्या है, माइनस आई, और इसका नहीं है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर। हाँ, इन दोनों में, अरे आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं, कट रहा है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देखो, अटैच है, तो बाकी के रिस्पेक्ट में वो SN2 ज्यादा देगा। अगर 3 डिग्री है, 1 डिग्री है तो कुछ नहीं देखना है, वो होगा। 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में थोड़ा दिमाग लगाओगे। तो 2 डिग्री, यहाँ तो 1 डिग्री है, और यहाँ भी 1 डिग्री है। अभी ये ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप अटैच है, तो ये ग्रुप और दोनों में अंतर क्या रहेगा, कौन सा देव, कैसे पहचानोगे। ये कुछ नहीं है, जीरो है, तो ये क्या फिनाइल ग्रुप क्या होता है, माइनस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ग्रुप होगा, तो वो उतना अच्छा से SN2 देगा। वो डिपेंड करेगा तुम्हारा और भी फैक्टर। नहीं, जैसे और फैक्टर मतलब जैसे पोलर सॉल्वेंट है,
कि ये सॉल्वेंट है कि डीएमएस है कि अच्छा निक्लोफाइल है, वो भी डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाएगा जिससे सारा फैक्टर दिया जाए, इससे उसको काउंट कर सकते हो। इसमें बस आप ये बता सकते हो कि इसमें भी SN1 होगा, इसी में SN2 भी होगा। ठीक है। अब मान लो कोई वाटर डाल दिया हमें यहाँ, तो SN1 होगा। डीएमएस डाल दूंगा, SN2 हो जाएगा। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? बी और- हाँ बोलो। बोलो। इसमें बताओ बी और सी में, सॉरी इसमें बी वाले में बताओ। यहाँ पर फर्स्ट में क्या होगा, SN1 भी होगा, और इसी में क्या होगा, SN2 भी होगा। यहाँ पर देखो, ये Br है, तो Br निकाल दूंगा मैं, प्लस चार्ज। ये तो कार्बोकेटाइन बन गया, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन है। और दूसरे वाले में अगर निकालते हो, इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा। इन दोनों कार्बोकेटाइन में ज्यादा स्टेबल कौन सा ही है, इसमें SN फेवर करेगा। अब मान लो ट्रांजिशन देखोगे, ये हो गया। और इसमें देखोगे, तो ये प्लस चार्ज को और ये प्लस चार्ज दोनों में ज्यादा इंटेंसिफाई कौन कर रहा है, ये कर रहा है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3, इसका कितना है, sp2। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको ज्यादा पुल करेगा। इसमें क्या होगा, SN2 फेवर करेगा। तो पहले ही कंपाउंड में क्या होगा, और SN2 फेवर करेगा इन कंपेयर टू सेकेंड कंपाउंड। विदाउट, पहले ही में दोनों होगा इन कंपेयर टू सेकेंड। क्या गलत कर दिया इसको भी? हाँ तो क्या समझ नहीं आया इसमें? अरे SN2 में क्या करना है, ये माइनस होगा, ये डेल्टा प्लस होगा, तो जो कार्बन पे होगा उससे देख। ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन का एवरेज कितना हुआ, इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ये है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक है तो ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगा ना चार्ज को। मैंने वहाँ क्या बोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन बिटवाइन ग्रुप जुड़ा होगा वो SN2 ज़्यादा फेवर करेगा इन कम्पेयर टू अदर। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला में देखो, बता दे रहा जल्दी से, ये ऑक्सीजन है, कोई ऑक्सीजन है। ठीक है, लास्ट वाले में देखो, इसी में क्या होगा, SN1 भी होगा, इसी में क्या होगा, SN2 भी होगा। SN2 ने का रीजन क्या है, बस ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन बिटवीन ग्रुप। किसमें? अरे मैं पहचानने के लिए, ठीक है, इन दोनों में किसमें SN होगा बोला हूँ, तो इसमें SN1 होगा। अब इन दोनों से किसमें SN2 होगा, इसमें SN2 होगा। इन दोनों कंपेयर करके बता रहा हूँ मैं। और कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिएक्टेंट दो, कोई प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट बन सकता है, डिपेंड करता है। यहाँ और कुछ दे दिया, अब तीनों को कंपेयर करो, कभी नहीं कर पाओगे कंपेयर। कंपेयर कब कर सकते हो, जब इस टाइप से कंपेरिजन रहे। ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दोगे इसमें बताओ क्या होगा, वो कोई नहीं बता पाएगा। कोई डाउट है इसमें? इसमें इस रिएक्शन में क्या कि SN2 होगा, इसमें SN
SN1 होगा कि SN2 होगा? हाँ वही तो, सॉरी, मतलब इसमें क्या होगा, 3 डिग्री है, तो क्या होगा आपका SN